नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम भक्ति चिंतन में वैष्णवाचार्यों की क्या भूमिका रही है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैष्णवाचार्यों का जो इतिहास है वो हमें भक्ति काल से पूर्व के समय को की जानकारी देता है और उसको भक्ति काल के उदय की भूमिका में वैष्णवाचार्यों की क्या भूमिका रही, उनका चिंतन कैसे प्रभावी रहा, कैसे उन्होंने हमारे भक्ति साहित्य को बढ़ाया, भक्ति काल के लोगों को कैसे अग्रसर किया। क्योंकि भक्ति ये कहावत है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, कि रामानंद जी भक्ति को लेकर के आए। तो आखिर रामानंद जी भक्ति को लेकर आए कैसे? क्योंकि हम तो सुनते हैं कि भक्ति काल में भक्ति का उदय हुआ, यानी 1375 के बाद हुआ। तो उससे पहले जो रामानंद जी उससे पहले हुए वो कैसे भक्ति को लेकर के आ गए? तो ये प्रश्न उठने के स्वाभाविक है, लेकिन इसका प्रश्न का उत्तर ये है कि क्योंकि तमिल में जो है आलवार भक्तों ने भक्ति का उदय किया था, मतलब भक्ति को के मार्ग पर वो अग्रसर हुए। उन्होंने दिव्य प्रबंधम नाम का जो है वो ग्रंथ लिखा और उन्होंने सभी जातियों को भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त किया। और उस समय प्रवृत्त किया जबकि हमारा समाज जाति पात के बंधन में से लड़ रहा था। उस समय सभी सारे समाज को जोड़ने की चेष्टा की गई और उन्होंने शंकराचार्य जी से भी अलग हट करके अपना एक नया जो है वो सिद्धांत देने की कोशिश की, दर्शन को देने की कोशिश की। आइए जानते हैं कैसे। तो जिसे आज हम विचारधारा या आइडियोलॉजी कहा जाता है, उसके लिए मध्यकाल में दर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो आइडियोलॉजी हम आज कहते हैं उसके लिए दर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में यह प्रश्न कई रूपों में उठाया गया है। दर्शन मुख्यतः क्या है कि पुराने समय का कहिए या वर्तमान समय का कहिए या फिर आने वाले भविष्य का, दर्शन तीनों ही समय का महत्वपूर्ण होता है। लेकिन लोग दर्शन से जनरली पुरानी चीज़ों को जोड़ करके ही देखते हैं, लेकिन दर्शन आगे वाले को भी दिखाता है, दर्शन पीछे को भी दिखाता है, तो दोनों से जुड़ा हुआ होता है। दार्शनिक अवधारणाएं क्या रहीं और रचना को उन्होंने किस सीमा तक प्रभावित किया, तो हम देखते हैं दिव्य प्रबंधम में के संकलनकर्ता नाथ मुनि प्रमुख प्रस्थान के रूप में दिखाई देते हैं। जब हम ये देखने की चेष्टा करते हैं कि ये वैष्णवाचार्यों की भूमिका क्या रही, तब हमें पता लगता है कि नाथ मुनि जो हुए हैं उन्होंने दिव्य प्रबंधम की रचना की और वही इसके संकलन करता रहे दिव्य प्रबंधम के, और उन्होंने ही भक्ति के मार्ग को जो है आगे बढ़ाया। इन्होंने भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खुले। आगे चलकर चतुर्थ संप्रदाय बने, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय और विष्णु स्वामी संप्रदाय। ये 4 संप्रदाय की स्थापना भी उसी समय हुई। इन आचार्यों ने शंकराचार्य की अद्वैत वेदांती व्याख्या से अपनी असहमति व्यक्त की। शंकराचार्य जी ने अद्वैत की जो है वो स्थापना की, जिसका कि इन्होंने विरोध भी किया और भक्ति का प्रवृत्ति मार्ग दर्शन निर्मित किया। उन्होंने कहा भक्ति प्रवृत्ति का जो है वो एक प्रवृत्ति के द्वारा आती है। प्रवृत्ति क्या किसे कहते हैं? यानी मनुष्य की प्रवृत्ति है। कैसी प्रवृत्ति है? किसी की भक्ति करने की प्रवृत्ति होती है, किसी की काम करने की प्रवृत्ति, माने उसका एक स्वभाव, एक विशेष गुण, एक हर व्यक्ति का एक विशेष गुण होता है। तो मनुष्य का भक्ति करना भी मनुष्य का एक गुण है, जो कि वो अपने आप ही वो किसी भी भगवान से जुड़ जाता है, यानी उसकी साधना करने लगता है। भक्ति में और प्रेम में अंतर ये, प्रेम में हम प्रेम का आदान प्रदान मांगते हैं, लेकिन भक्ति में व्यक्ति सिर्फ करता जाता है। वहाँ से क्या मिलेगा कब मिलेगा इसकी चेष्टा वो नहीं करता, उसको जानना भी नहीं चाहता।
तो प्रवृत्ति मार्गी दर्शन निर्मित किया। रामानुज ने प्रपत्ति दर्शन अथवा शरणागति भाव का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा शरणागति का भाव व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जिसे संपूर्ण भक्ति काव्य में देखा जा सकता है। 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इन वैष्णवाचार्यों ने कई धरातलों पर कार्य किया, और ये सारे जो ये सब क्या कहलाते थे? वैष्णव आचार्य, यानी वैष्णवाचार्य। इन्होंने क्या किया कि काफ़ी बड़े धरातल पर ये भक्ति को बढ़ाने का कार्य किया, और इसीलिए क्या कहा जाता है? दक्षिण उत्तर को सांस्कृतिक स्तर पर जोड़ने का प्रयत्न किया। दक्षिण उत्तर इसीलिए कहा गया तो जैसा कि मैंने कहा कि भक्ति द्राविड़ जी, क्योंकि द्राविड़ से मतलब दक्षिण से उत्पन्न हुई और फिर वो उत्तर में आकर के फली फूली, और उत्तर में बढ़ाने का काम किसने किया? वल्लभाचार्य जी ने। तो दक्षिण से के कौन लेके आया? रामानंद जी। तो बौद्धिक स्तर पर भक्ति का विवेचन करते हुए उन्होंने शास्त्र के साथ ही लोक को भी अपने सामने रखा, और इस प्रकार भक्ति के लिए दार्शनिक पृष्ठभूमि निर्मित की। उन्होंने एक मुख्य बात क्या किया? उन्होंने ये किया कि जो शास्त्र थे उनको लोग यानी इस संसार के मनुष्यों से जोड़ करके सामने रखने की चेष्टा की कि शास्त्र कुछ अलग नहीं बताते, शास्त्र वही है जो हमारे जीवन में घटित होता है। शास्त्र हमें उसी चीज़ की प्रेरणा देते हैं जो हमारे जीवन में घटित होता है। आज भी कुछ लोग ऐसी चर्चा करते हैं, मैं देखती हूँ कुछ लोग ऐसी चर्चा करते हैं जो बिल्कुल निराधार है, लेकिन उनको वो आधार वाली बताते हैं, लेकिन मुख्यतः शास्त्रों ने कुछ गलत नहीं बताया। शास्त्र तो सिर्फ वही बात कह रहे हैं जो कहनी चाहिए। अब उसको आगे पीछे टीका टिप्पणी में आदमी बढ़ा चढ़ा करके कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन शास्त्रों ने हमें वही उपदेश दिए जिन पर चलना एक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यदि एक छूट दे दी जाए किसी व्यक्ति को तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो हम उस सब्जेक्ट पे नहीं जाते, हम अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। 4 प्रमुख वैष्णवाचार्यों के अलावा रामानंद और वल्लभाचार्य का सांस्कृतिक प्रदेश सर्वाधिक उल्लेखनीय, यानी जो वल्लभाचार्य जी का और रामानंद जी का जो योगदान इस भक्ति काल में रहा वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा उसी समय था दक्षिण के मंदिर गिराए जा रहे थे, और इधर से जो वल्लभाचार्य जी का जो योगदान मिला रामानंद जी को, जो दोनों ने साथ में मिलकर के जो कार्य किए वो महत्वपूर्ण बन गए। दार्शनिक निष्पत्तियों के लिए निम्बार्क और वल्लभाचार्य का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। निम्बार्क देव कृष्ण को सर्वोपरि ब्रह्म मानते हैं, मतलब निम्बार्क संप्रदाय जो है वो क्या कहते हैं? कृष्ण को जो है वो सर्वोपरि ब्रह्म मानते हैं, यानी उनका कहना ये है कि ब्रह्म ही कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, इसीलिए उन्होंने इतनी लीलाएं की और उन्होंने बार बार अपने रूप का प्रत्यक्षीकरण कराने की कोशिश की। कभी वो महाभारत में जब हम उसमें देखते हैं अर्जुन को उपदेश के रूप में देते हुए दिखाई देते हैं, कभी वो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए दिखाई देते हैं, कभी वो पूतना वध करते हुए दिखाई देते हैं, कभी वो कंस का वध करते हुए दिखाई देते हैं। ये सारी भूमिकाएं जो हैं वो बताती हैं कि कृष्ण मानवीय, कृष्ण के अंदर सिर्फ मनुष्य का अवतार नहीं था, ये शक्तियाँ जो है वो ब्रह्म की शक्तियाँ हैं जो कि उनको भगवान बनाती हैं। ये शक्ति इसी के कारण से उनको आज तक माना जाता है, क्योंकि उनके अंदर जो शक्तियाँ थी वो अपूर्व थी, और साथ ही सतचित आनंद से संपन्न है, जो कि आनंद से मतलब हर तरीके से आनंद से और सत्य से आनंद से भरे हुए हैं, जो राधा भागवत में अनुपस्थित हैं। और साथ ही क्या दिखाया उन्होंने, एक विशेष बात करी, वो क्या कि जो भागवत है उसमें राधा की उपस्थिति को कहीं भी दिखाया नहीं गया है, जबकि भक्ति काल में जो निम्बार्क संप्रदाय है उन्होंने राधा की उपस्थिति दिखाई, उन्होंने कृष्ण के साथ राधा को जोड़ करके दिखाया। वे निम्बार्क में महत्वपूर्ण स्थान पर हैं,
इससे कृष्ण भक्ति काव्य में नई गतिशीलता आ गई और इस तरीके से राधा और कृष्ण की जोड़ी जो है वो उसका जो है सर्वांगीण विकास हुआ, उसका चर्चा सब जगह होने लगी। और आज हम राधा कृष्ण के नाम से ही ज़्यादातर जानते हैं। रुक्मणी का नाम तो कोई कोई जानता है, लेकिन राधा और कृष्ण को ही सब लोग जानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय में यद्यपि प्रपत्ति शरणागति का भाव रामानुजाचार्य से साम्य रखता है, पर यहाँ आग्रह प्रेम भाव पर भी है। अब यहाँ पे क्योंकि राधा जुड़ गई तो राधा के साथ में प्रेम भाव का आ जाना भी स्वाभाविक था। तो वो प्रेम जिस राधा के लिए प्राय ब्रह्म वैवर्त पुराण को आरंभिक प्रस्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है, वह निम्बार्क संप्रदाय से विशिष्ट स्थान पर है। यानी ये कहा जाता है जो वो राधा जिनको की उपासक स्वयं कृष्ण है, तो वो राधा कृष्ण से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिनकी जो कृष्ण पूरे संसार को चलाने वाले हैं, संसार के रचयिता हैं, वो कृष्ण भी किसी के अधीन है। और वो किसके अधीन है? वो राधा के अधीन है। ये निम्बार्क संप्रदाय ने स्थापित किया। कृष्ण यदि सर्वोपरि है तो राधा सर्वेश्वरी, और इस प्रकार दोनों की समान स्थिति है। इससे कृष्ण भक्ति काव्य के लीला प्रसंग की नई भंगिमा प्राप्त होती है। कृष्ण भक्ति काव्य में नई दिशाओं में अग्रसर करने का श्रेय वल्लभाचार्य 15वीं-16वीं वल्लभाचार्य को 15वीं-16वीं शताब्दी में दिया गया है। वल्लभ का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत है, जो शंकर के मायावाद का खंडन करता है। और साथ ही साथ क्या कि जो वल्लभाचार्य जी का जो सिद्धांत है वो शंकर के मायावाद को भी खंडित करता है। जो वो मायावाद का जो बताते हैं उसका भी ये खंडन कर देता है, क्योंकि उन्होंने माया को ब्रह्म की शक्ति के रूप में निरूपित किया है। क्योंकि जो कृष्ण भक्ति है और जो कृष्ण भक्त हैं वो ब्रह्म के उपासक हैं, वो भगवान के उपासक हैं, उनको माया की जरूरत ही नहीं है। भक्ति काल का समय एक ऐसा रहा है जहाँ के जितने भी जो भक्त हैं उन लोगों ने कभी भी माया से जुड़ने की चेष्टा ही नहीं की, क्योंकि उस समय कहीं ना कहीं माया और मोह दोनों का एक तरीके से वो कहीं पीछे छूट गए। यानी लोगों ने माया और मोह से अपने आप को, अपने जीवन को अलग कर लिया। ऐसा समय एक आया, भक्ति काल का समय एक ऐसा समय है जहाँ माया और मोह दोनों से आदमी दूर भाग रहा था। और इसका कारण जो था वो बता दिया कि किस कारण, सामंतवादी युग के कारण से जो मुस्लिम समाज था उसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप, जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसके परिणाम स्वरूप, जातिवाद के विरोध स्वरूप, ये सारी चीज़ें हो रही थी। इसका आगे की जो चर्चा है वो हम कल करेंगे, क्योंकि ये पूरी करने में थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। कल हम इसकी दूसरी भाग में इसकी दूसरी आगे की चर्चा को करेंगे। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।